तुलसी विवाह 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त तुलसी में चढ़ा देना यह एक चीज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, तुलसी विवाह कब है? देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी? तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण और सही तारीख क्या है? तुलसी पूजा में दो चीज तुलसी माता को कभी भी भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप अगर वह दो चीज चढ़ा दोगे तो भगवान विष्णु आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, तुलसी विवाह में यह तीन गलती कभी भी मत करना। और यह वीडियो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। श्रीहरि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, लिए हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, देवउठनी और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर आजकल लोगों में बहुत ही ज्यादा असमंजस्य की स्थिति पैदा हो रही है। आज हम तारीख और दिन, शुभ मुहूर्त के साथ इस वीडियो में आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे। आज का वीडियो यदि आपने मिस कर दिया ना तो फिर आपको और कहीं पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अपने यह समझो, भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा को खुद ही ठुकरा दिया है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी मानी जाती है। यह हमारे लिए हमारी माँ के समान ही होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस दिन जो यह दिन होता है ना, यह देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी जो है वह योग निद्रा से बाबर आ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन से ही जैसे कि मांगलिक कार्य होती है, जितने भी शुभ विवाह होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होते हैं, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, इसी दिन से पूरी तरह से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बार 12 नवंबर 2024 को बड़े ही धूमधाम से देवउठनी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की भी बहुत बड़ी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में हम आप लोगों को बड़े ही विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी आपको बताएंगे जो आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा अंत तक देख लेना है, क्योंकि दोस्तों, आप सभी तो यह बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक हमारी वीडियो को अपने लायक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिख देना। दोस्तों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी महीने की लंबी निद्रा से जाग जाते हैं, जिसके बाद जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वह सब शुरू हो जाते हैं। और इस स्थिति को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान के जो अवतार हैं, शालिग्राम जो विष्णु जी के स्वरूप कहे जाते हैं, उनकी पूजा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना गया है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से सभी तरह के कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और जो दाम्पत्य जीवन होते हैं व्यक्ति के, वह सुख में बने रहते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ प्रकार के उल्लेख बड़ी ही आसानी से मिलते हैं। वह उल्लेख इस वीडियो में हम आप लोगों को बड़े ही विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, तुलसी विवाह 2024 और नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त और पूजन का सही समय। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस बार तुलसी विवाह इस साल यानी कि साल 2024 में
तुलसी विवाह 12 नवंबर को गुरुदेव उठानी एकादशी के दिन करवाया जाएगा। इस दिन देवउठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से साधक को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसे में आइए तुलसी विवाह की विधि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 से हो रही है। इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 होगा। क्योंकि दोस्तों तुलसी विवाह जो है वह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसीलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही किया जाएगा। इस दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल रहने वाला है और इस दौरान तुलसी विवाह बड़े ही धूमधाम से करवाया जा सकता है। आपने जाना यहाँ पर शुभ मुहूर्त कब है, अब जानते हैं कि पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय देखिए। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंच जाएं और वहां पर गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। उसके बाद तुलसी के पास एक चौकी स्थापित कर लें और उसे पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति को विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना आवश्यक है। दोस्तों कलश में गंगाजल या फिर शुद्ध जल भरकर उसे पर स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य बनाना है। उसके बाद पूजा के लिए धूप अगरबत्ती दीप आपको जलाना है और ओम तुलसी नमः मंत्र का आपको जप करते रहना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद आप सभी दोस्तों को हम उपाय भी बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता को 16 श्रृंगार आपको करना है। माता को यानी कि दुल्हन की तरह सजा देना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ानी है और 16 प्रकार का आपको श्रृंगार जो होता है आपसे जो बन पड़े वह आपको तुलसी माता को चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप माता को इतना सामान चढ़ा पाओ, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से चढ़ा देना, माता उसे ही स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद भगवान शालिग्राम को चौकी समय हाथों में लेकर और तुलसी माता की 7 बार आपको परिक्रमा करवानी है। ठीक आपको खुद से रख करके परिक्रमा करनी है। तुलसी को शालिग्राम के भाई और स्थापित कर देना है और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न करवा देना है। दोस्तों आपको योग्य ब्राह्मण को बुलाकर के भी चाहे तो तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि तुलसी विवाह के बाद जिसकी आपने कभी भी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। स्वयं खुद श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आपकी झोलियों को पूरी तरह से खुशियों से भर देंगे। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिसकी कोई कन्या नहीं है, जिनका कोई बेटी नहीं है जिनका कोई पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह कर लेते हैं तो कन्यादान के बराबर ही उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी व्यक्ति सभी पापों से बड़ी ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। और एक खास बात और बताएंगे कि जो इस दिन अर्थात देवोठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु को तुलसी का एक दाल चढ़ा देता है तो एक दल की जो कीमत बताई गई है वह 1 कोटि गोदान करने के बराबर बताई गई है। यदि अगर आप हाथ जो भी सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन या देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान नारायण को और भगवान शालिग्राम को एक तुलसी दल अर्पित कर देते हैं तो आपको हजारों गुना कोटि गुना गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन इस दिन आप एक गलती भूल कर भी मत करना, यानी कि तुलसी का पत्ता जो होता है वह एकादशी के दिन फूल कर भी मत तोड़ना, वरना आपको पुण्य की जगह घोर पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले और एकादशी आने से पहले या कोई भी ग्रहण अगर पड़ता है तो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेनी है या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर नीचे
गिर जाते हैं। आप उनको पानी में भिगोकर भी बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है, तो आपको 12 नवंबर के दिन मंगलवार के दिन तुलसी विवाह करना होगा। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का आपको एक दीपक चलना होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 11 बार या फिर 21 बार या फिर 51 बार या फिर संभव हो सके तो 108 बार जाप करना है। इससे माता तुलसी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगी और आपके घर से सारी परेशानियों को दूर कर देंगे और आपके घर में हमेशा हरी भरी रहेगी। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। धन के रास्ते उसे व्यक्ति के जीवन में खुल जाएंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों को विशेष प्रकार के उपाय बता देते हैं, जो उपाय आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और मंगलकारी माने जाते हैं, शीघ्र ही फल की प्राप्ति देने वाले होते हैं। तुलसी विवाह के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो बिल्कुल ही आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट क्यों ना आए, जीवन से वह सारा कष्ट दूर होगा। आपकी तमाम परेशानियां चुटकियों में खत्म हो जाएंगे और आप देखते ही देखे बहुत ही जल्द धन वैभव से भरपूर हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी उपाय करो तो उसे उपाय को करने से पहले आपके अंदर एकदम सच्चा विश्वास होना चाहिए कि मैं यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे, तो आपका उपाय निश्चित ही फल देगा। और अगर आप बिना विश्वास के उपाय करोगे तो वह उपाय आपको कभी भी फल नहीं देगा। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने की सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो है घर में तुलसी देव उठानी एकादशी के दिन ला सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा जाता है। ध्यान से सुना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण कर लेते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में सदैव रहती है। जितनी ज्यादा हरी भरी तुलसी रहेगी, तुलसी का पौधा जितना ज्यादा आपके घर में फलेगा फूलगा, जितनी ज्यादा आपके घर में तुलसी के ऊपर मंजरी आएगी। और कहा जाता है कि इस प्रकार से आपका घर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को देने की भूल मत करना, आपका पूरा घर गरीबी में गिर सकता है। दोस्तों, घर में लागल तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन भूल कर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ करके साफ पानी में आपको रख देने चाहिए। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को अपने पूरे घर में अपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उसे वाले पानी को पूरे घर में छिड़काव करना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन एकदम से खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो भी मन मोटा होता है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप यह पानी अपने घर में चीर देते हैं तो वास्तु दोष लगा हो आपके घर में, अगर आपके घर में पितृ दोष लगा है या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा है तो वह सारे दोष बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष न हो अर्थात दोष रहित हो, तो उसे घर में माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान बना लेती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता कभी नहीं आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी उसे घर में दौड़ी चली आती है और अपने दोनों हाथों से धन निश्चित देखने को की वर्षा करती है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको वर प्राप्त हो जाए या फिर वधु प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर अवश्य रख लेना चाहिए। इसके अलावा विवाह की बढ़ाएं दूर करने के लिए आपके साथ साबुत हल्दी की गांठ है, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है। इसे शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो। और एक बात बताना चाहेंगे कि एक खास बात, अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो जो है केले की जड़ के नीचे में भी यह सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं या फिर आंवला की जड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हैं।
एकादशी के दिन आपको 11 कौड़ी लेनी है, उन्हें एक लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर अर्थात तुलसी विवाह के दिन जहां आपके घर का मुख्य द्वार है वहां पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध लेना है और उसे आपको पहनाना देना है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बुरी नजर लगती है उसे भी व्यक्ति को आप यह पहन सकते हैं। हम छोटी छोटी जानकारी आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाता है तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर के आए और उन्हें सफेद केसर व हल्दी में आपको डाल करके गोल करके आपको उन कौड़ियों को हल्दी में भिगोकर रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे पोटली को तिजोरी में रख देना है। इसके बाद धन से संबंधित जितनी भी समस्या थी आप देखेंगे कि वह कुछ ही दिनों के भीतर खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक खास उपाय और बताना चाहेंगे, यह अंतिम उपाय है। इस दिन अगर आप गंगा घाट है या किसी भी पवित्र नदी का आपके आसपास घाट है या फिर आप जहां रहते हैं वहां पर कोई पवित्र नदी बह रही है तो आपको उसे नदी के पास जाना है और वहां पर जाने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते इस दिन तुलसी विवाह के दिन तो एक काम अवश्य कर लेना, एक दीपक आपको नदी में दीपदान करना है अर्थात नदी के पास में जाकर के जलाना है। नदी की बहती हुई धारा में आपको उसे जला करके बहा देना है। और दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं जो है गौशाला में जाकर आप तुलसी विवाह के दिन दीप जलाएंगे और तीसरा दीपक जैसे कि आपको आंवला के पेड़ है, आंवला के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार के जितने भी सांसारिक दुख होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ भगवान आपको सदैव निरोगी रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले इन उपायों को अवश्य ही करेगा। जो आपको उपाय अच्छा लगे अपने माँ के मुताबिक उसे उपाय को कर लीजिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसीलिए सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी लिखना ना भूले। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर शेयर करना जिससे कि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना जिससे कि हर एक माता बहन तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वह इस वीडियो का फायदा उठा पाए। दोस्तों यहां तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखना जिससे कि छठ मैया का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे।